प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक करने वाले हैं। अगले 100 दिन को लेकर बैठक करेंगे। 100 दिन के एजेंडे पर ये बैठक होगी। आज 7 बैठकें करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साइक्लोन को लेकर भी चर्चा होगी। हीट वेव समेत अन्य विषयों पर भी बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी से वापस लौटने के बाद एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और 100 दिन को लेकर बैठक करने वाले हैं कि अगले 100 दिन क्या कुछ होगा, 100 दिन का एजेंडा क्या रहेगा। इसको लेकर 7 बैठकें। साइक्लोन रेमल को लेकर भी यहां पर चर्चा होगी। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में तूफान ने कहर बरपाया, इस पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हीट वेव समेत अन्य विषयों पर भी बैठक करेंगे। तो लगातार, क्योंकि नौतपे का आज आखिरी दिन है और ऐसे में पूरे देश में हीट वेव से कई मौतें हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन विषयों पर आज बैठक और चर्चा करने वाले हैं। तो लंबे चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे थे, जहां उन्होंने लगभग 45 घंटे तक ध्यान साधना की थी। अब ध्यान साधना के बाद पीएम मोदी का एक पत्र भी सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में आकर मैं अलौकिक और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा कि विवेकानंद मेरी ऊर्जा और साधना के स्रोत हैं। वर्षों पहले जब विवेकानंद जी ने यहाँ आकर तपस्या की थी तो उन्हें भारत के पुनरुत्थान की ऊर्जा मिली थी। उसी दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा जीवन सदैव राष्ट्र के लिए समर्पित है। माँ भारती को कोटि कोटि नमन। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र के जरिए जो है अपना अनुभव जनता से साझा किया है। जिस तरह वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना में 45 घंटे लीन रहे और क्या कुछ अनुभव उन्हें हुआ, यही उन्होंने इस पत्र के जरिए बताने की कोशिश की है। अगली खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है, क्योंकि उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम बेल याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है। याचिका पर फैसला 5 जून को सुनाया जाएगा और इसके मद्देनजर केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करना होगा। दरअसल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। उनकी जमानत 2 जून को खत्म हो रही है और उन्हें आज दोपहर 3 बजे सरेंडर करना है। तो आज केजरीवाल तिहाड़ जेल में जाकर सरेंडर कर देंगे, क्योंकि 21 दिनों की अंतरिम जमानत जो है वो आज खत्म हो रही है केजरीवाल की। हालांकि उन्होंने आगे जमानत को बढ़ाने की अपील जरूर की थी, लेकिन 5 जून को इस पर सुनवाई होगी। अगली खबर आपको मध्य प्रदेश से बता दें, बड़ी खबर आ रही है। अब डॉक्टर्स की भर्ती की तैयारी हो जाएगी मध्य प्रदेश में शुरू और तमिलनाडु और राजस्थान मॉडल का किया जा रहा है परीक्षण। भर्ती के लिए अलग से बोर्ड बनेगा। सरकारी डॉक्टर्स के 4000 से ज्यादा पद खाली हैं और नियुक्ति के लिए सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। 2021 के बाद से डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई है और इसी को लेकर जो भर्ती है वो अब की जाएगी मध्य प्रदेश में। तमिलनाडु और राजस्थान मॉडल का इसके लिए परीक्षण किया जा रहा है। वहां पर किस तरह से डॉक्टरों की भर्ती होती है, इसका परीक्षण किया जा रहा है। इसी के आधार पर मध्य प्रदेश में भी डॉक्टरों की भर्ती होगी। इसके लिए अलग से एक बोर्ड बनाया जाएगा और 4000 से ज्यादा पद खाली हैं सरकारी डॉक्टर्स के और नियुक्ति के लिए एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था भी बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2021 के बाद से डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई है और ये भर्ती अब होने वाली है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ श्याम सी तोमर फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। श्याम, तमिलनाडु और राजस्थान मॉडल का परीक्षण किया जा रहा है डॉक्टरों की भर्ती के लिए और साथ ही साथ एक और बात आ रही है कि सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बनाने की तैयारी है। क्या है वो व्यवस्था? देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। इसके लिए तरह तरह के फॉर्मूले खोजे गए, लेकिन किसी में भी सफलता नहीं मिली। ऐसे में देखा गया कि ऐसे कौन से स्टेट हैं जहां के फॉर्मूले बिल्कुल फिट हैं। तो उसमें राजस्थान में रिव्यू किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु समेत केरल में भी मॉडल ठीक है, वहां की जो है वो। इसमें सिंपल है कि हर साल भर्ती करनी है, बोर्ड बनाना है और पूरा सिस्टम खड़ा करना है, ताकि एक रोटेशन बन जाए और रोटेशन के साथ डॉक्टरों की भर्ती होती जाए और वो कमी भी पूर्ति होती जाए। बिल्कुल श्याम, लेकिन 2021 के बाद अब तक क्यों नहीं हो पाई डॉक्टरों की भर्ती? 2021 के बाद 3 साल का समय गुजर चुका है और 4000 पद खाली हैं अभी भी।
देखिए, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात मैं कहना चाहूंगा कि उस समय अगर ये तय कर लिया जाता कि हमको हर साल भर्ती करना है और मॉडल राजस्थान का, तमिलनाडु का, केरल का अपनाना है, तो ये भर्तियां होना शुरू हो गई होती। खैर, देर आया दुरुस्त आया। अब अगर ऐसा करने जा रहे हैं तो ये बड़ी बात है, और अब रोटेशन बना ले तो ये जो कमी है बहुत बड़ी नहीं है, समय रहते पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, तो श्याम ये जानकारी दे रहे थे कि 3 साल बाद डॉक्टरों की भर्ती हो जाएगी, 4000 पद खाली हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होनी है, लेकिन उससे पहले कई मीडिया संस्थानों के एग्जिट पोल आ चुके हैं। एग्जिट पोल पर कांग्रेस को 150 से 170 सीट मिलती दिख रही है, लेकिन रायपुर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, परिणाम एग्जिट पोल के उलट आएंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक को लेकर क्या कुछ कहा विकास ने, आप देखिए। रायपुर के लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होगा, आप क्या कहें? देखिए, एग्जिट पोल के बारे में विचार विमर्श करने का कोई फायदा नहीं। 4 तारीख को तो परिणाम आ जाएगा, आज 2 तारीख हो गई, 3 तारीख कल है, परसों तो परिणाम आ जाएगा। सांझ को आज क्या, भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के दम पर भीड़ बुलाई, सत्ता शासन के दम पर भीड़ बुलाई, लेकिन हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर काम किया। मैं समझता हूँ 4 तारीख के परिणाम एग्जिट पोल के उलट आएगा। एक सीट रायपुर छत्तीसगढ़ को कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में एक सीट होगी, क्या मान रहे हैं? कहीं ये रायपुर का आपका सीट तो नहीं? देखिए, छत्तीसगढ़ में एक सीट की बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता। छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतेंगे। तो ये भ्रमक एक माहौल बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सफल वो लोग 4 तारीख को होने वाले नहीं। और ये जो एग्जिट पोल आया है, कांग्रेस का कहना है कि ये एग्जैक्ट साबित नहीं होगा, इसके उलट फेल जो है वो परिणाम आएंगे। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।